जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, मालिक के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सबको सादर जय गुरुदेव। आज सत्संग के माध्यम से क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और निअक्षर पुरुष और सत्य पुरुष के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग सत्संग के एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए तो समझ में आएगा। देखो, एक किताब की पढ़ी हुई बातें होती हैं और एक आंखों देखी बातें होती हैं। हमें भरोसा है, विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज जी, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो कुछ भी कहा है वह अपनी आंखों से देख कर कहें। और हमारे स्वामी जी महाराज ये भी कहा करते कि बच्चा, यदि यह संसार में तुम्हारी आँख कान अंदर की कोई खोल दे तो उससे खुलवा लो, और यदि नहीं कोई खोलता है तो मेरे पास आओ, हम तुम्हारी आँख कान को खोल देंगे। ये हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हम तुम्हें रास्ता बताएंगे और तुम उसका अभ्यास करोगे तो तुम्हारी तीसरी आँख, तीसरे कान खुल जाएंगे। और जब तीसरी आँख खुल जाएगी तो अंदर का जो भी रचना है उसको आप देखोगे, और अंदर की जो भी आवाज़ें हैं, जो परमात्मा जो कुछ भी बोलता है उसको आप सुनोगे। ये हमारे स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते। और जब तक हम लोगों के सामने वो प्रकट रूप में मौजूद रहे, अब तो अदृश्य रूप में हैं, अब भी हैं लेकिन अदृश्य रूप में। लेकिन जब प्रकट रूप में हम लोगों के सामने रहे मालिक, तो जो कुछ भी वो बयान करते वह एक पत्थर की लकीर हो जाती। वह एक भी वचन उनका इधर का उधर नहीं होता। और जितनी भी बातें हमारे स्वामी जी महाराज ने कही है वह सब बातें एक एक कर सब सही होने वाली है। बहुत तो हो गई सही, और कुछ आगे आने में समय जैसे आगे आएगा वो भी सही हो जाएगा, लेकिन होगा सही। गुरु महाराज जी ने बराबर ये कहा कि बच्चा, मैं इस मंच से जो बातें कहता हूँ, एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। उसको तुम अपनी डायरी में नोट कर लो, जब समय आएगा तब उससे तुम मिलान करना। तो हमें तो पूरा भरोसा है अपने मालिक पर, अपने गुरु पर, कि वो मालिक हमारा प्रभु है, अंतर्यामी है। हम लोगों को बहुत कुछ मालिक ने सिखाया है। समय समय की बात है, भगवान राम आए, वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना परिचय दिया और सबको समझाया बुझाया, और इसके बाद उन्होंने अपने आप को सबसे छिपाया, तो भी उनका गुणगान सब लोग आज तक गाते हैं। भगवान राम को हर तरह से उनकी पूजा की जाती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण आए, उन्होंने सब कुछ समझाया बुझाया, और उन्होंने ऐसा जो है एक मिसाल कायम किया। आज भी सब लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शक्तियाँ आई और इस धरती पे आकर के मानवता का उपदेश दिया। और उस उपदेश पर जब इंसान चलने लगा तो उसको बहुत कुछ हासिल हुआ।
ऐसे संत महात्मा दादू साहेब, दरिया साहेब, नानक साहेब, कबीर साहेब, भीखा साहेब, बुल्ले साहेब और अनेक प्रकार के गोस्वामी जी महाराज, सभी महापुरुष आए। राधा स्वामी जी महाराज आए, बाबा जी आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। तो सभी ये महापुरुष अपने समय पर बहुत कुछ समझाया बुझाया, जीवों का मालिक ने कल्याण किया। तो उनके जो वचन हैं, स्वामी जी महाराज बराबर ये कहा करते कि बच्चा मेरे एक एक वचन को याद रखना, समय पर मेरा वचन काम आएगा। तो गुरु महाराज जी ने हमें आपको जो भी सुनाया है, समझाया है, हम लोग उसी को याद करते हैं। क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरी तरई उर्गार। यानी जब तक स्वामी सेवक का भाव अपने अंदर बनाया नहीं जाता है, तब तक जीव भवसागर से पार नहीं होता। अब आप ही कह दो कि नहीं मैं भगवान हूँ, आप कह दो मैं भगवान हूँ, अच्छी बात है, आप भगवान हो, सही है। देश सबको अधिकार देता है अपनी बात कहने का, तो आप कहो मैं भगवान हूँ, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप सेवक नहीं बनोगे, आपने तो कह दिया मैं भगवान हूँ, तो आपके अंदर जो कमियां हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वो आप खुद जानोगे। कोई जाने न जाने, लेकिन आप तो जानोगे कि हमारे अंदर कितनी अच्छाई है या हमारे अंदर कितनी बुराई है। अब यदि आप किसी को स्वामी मान लोगे, अपने से ऊंचा मान लोगे, तो आप उसी के पास जाकर अपनी अच्छाई बुराई दोनों कहोगे और उससे अच्छाई बुराई के जो बंधन है उससे निकलने का उनसे मार्ग लोगे। लेकिन जब अपने ही बड़ा बन जाओगे, अपने ही भगवान स्वरूप बन जाओगे, तो आपके कर्मों का जो बंधन है, पाप और पुण्य का, इसको कौन काटेगा, कौन धोएगा? क्योंकि आप में वो सामर्थ्यता नहीं है कि आप अपने बंधन को काट सको। यदि आप अपने बंधन को काट सकते तो आज ये 84 का फेरा आपको लगाना नहीं पड़ता, ये नरकों का चक्कर काटना नहीं पड़ता, नाना प्रकार की जो तकलीफ़ें हैं वह झेलना नहीं पड़ता। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। नाना प्रकार का